ये वाली बात पहले सही बताओ कि आप दिखाएंगे कि बिल्कुल दिखाएंगे, आप हमें उसके तो लिए लगता नहीं निश्चिंत है। रहिए। महंगाई कहाँ है? हाँ, कहाँ महंगाई है बोलिए? महंगाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इस बार बीजेपी का किला ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है कुछ। 2024 के अंदर बीजेपी का खेल बनेगा या बिगड़ेगा? राष्ट्रवाद मुद्दा सबसे बेस्ट। को गिनीज बुक में नाम एडमिट करवाना है। बिहार का कोई अगर मुख्यमंत्री हुआ तो 25 साल रहा। तो ममता बनर्जी कहते देखे इनको हीरो से जीरो बनाने की तैयारी है। वो एक छोटे से स्टेट में, मोदी एक बड़ा शहर है। वो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज गंगा में। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। साल 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तिनका तिनका करके विपक्ष को जोड़ने की तैयारी बिहार से शुरू हो चुकी है। बिहार से चलते चलते ये दिल्ली तक आई और दिल्ली से अब बंगाल पहुंच चुकी है। आखिर में नीतीश कुमार की ये पहल की विपक्षियों को किसी भी तरीके से एकजुट किया जाए और आने वाले 2024 के चुनावों में बीजेपी को मात दी जाए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या बीजेपी पार्टी को विपक्षी एकता के द्वारा हराया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार जो अपनी जीत का रथ लेकर निकले हैं, क्या उसके अंदर वो तमाम पार्टी के नेताओं को एकजुट कराकर साथ में ले चल पाएंगे? सवालों के जवाबों को जानने के लिए हम निकले हैं लोगों के बीच में और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर में जनता क्या कहती है 2024 के लिए। विपक्षियों को देखकर क्या लगता है, बीजेपी को मात दे पाएंगे ये लोग? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है जी। बीजेपी का एक बहुत ज़्यादा मुद्दा गवर्नमेंट को एकदम आगे तक बढ़ाने का है और जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने का है, ताकि क्या है, जनता को जितना फ़ायदा मिलेगा उससे बीजेपी को ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो तो बंगाल से कहती है नीतीश कुमार के साथ कि देखिए बीजेपी को हीरो से जीरो बनाया जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता। आज जो बीजेपी ने इतना कुछ किया है उसके जनता के लिए, तो इससे बीजेपी इस बार दोबारा से अपनी जीत का परचम 2024 में लहराएगी। पक्का लहराएगी और 99% पर लहराएगी। तो जो ये विपक्षी एकता की बात हो रही है, कह रहे विपक्षी एक साथ आने वाले हैं और ये सभी लोग मिलकर, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, केजरीवाल की पार्टी, सब मिलकर 2024 के अंदर बीजेपी को हराएंगे। नहीं हारेगी, नहीं बीजेपी जीतेगी। तो भैया लगता है बीजेपी जीतेगी 2024 में? जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता किसको वोट देगी। चाहते तो बीजेपी का चांस है अभी तक। बीजेपी का चांस है, किस लिए आपको लगता है? बीजेपी सबका साथ सबका विकास चला रही है एक साथ, तो इस तरीके से बीजेपी का ही जीतना मुमकिन है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है बीजेपी के राज में, तो कौन कौन सी चीजें आपको लग रही हैं? जब भी देखोगे आप, सब जगह तरक्की हो रही है। इंडिया गेट पे भी ये कर्तव्य पथ बना है, ये मोदी जी की देन है। कितना सुंदर कर दिया हमारा इंडिया गेट। कह रहे बस ये तो नाम बदलने वाली सरकार है। अब फाइल उठा के देखो, नाम तो बदले पर सामने काम भी हुआ है। तो आज जैसे विपक्षियों को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए इस बार विपक्षी जो है बीजेपी को हराने की तैयारी कर रहे हैं, पूरे मूड में है। वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर इस बार बीजेपी का किला ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ नहीं हो सकता जब तक मोदी है। मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। तो ममता बनर्जी कहते देखे इनको हीरो से जीरो बनाने की तैयारी है। वो एक छोटे से स्टेट में, मोदी एक बड़ा शहर है। वो पूरे केंद्र में स्थापित है, तो केंद्र मोदी के हाथ में ही रहेगा। छोटे स्टेट से कोई कुछ नहीं हो सकता। मतलब छोटी छोटी चीजों से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मोदी वो केंद्र में तो मोदी ही रहेगा। छोटी सी स्टेट में बैठने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। मोदी के सामने कोई नहीं रुकेगा, जीतेगा तो मोदी ही। तो लगता है दोबारा से मोदी जी को लाने की तैयारी आगे वाले चुनाव में मोदी बीजेपी ही रहने वाली है। अब तक बीजेपी ही रहने वाली है। खुलेआम गुंडागर्दी दिखा करके। नहीं, कहाँ है मैं गुंडागर्दी, बताओ क्या हो रहा है? और क्या? तो आपको लग रहा है पूरी शांति बनी हुई है? सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है। सबका साथ है, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। क्या नगर राम मोदी सब कुछ क्या क्या कर दिया वो बता दीजिए। सबके गरीबों का मकान बनवा दिया उन्होंने। अपने अपनी तरीके से बता रहे कि 2024 का इस बार का खेल बनेगा या बिगड़ेगा। अपने अपने तरीके से लोग अनुमान लगा रहे हैं और बता रहे हैं। अतुल सिंह है। अच्छा अतुल जी, ये बताइए कि इस बार विपक्षी एकता बड़े जोर शोर से गरमाती हुई दिख रही है, क्या लगता है 2024 में मात दे पाएगी बीजेपी को? हमें तो नहीं लगता बीजेपी मात देगी। एक तो पहले हम लोग हम तो आर्मी की नौकरी देखते हैं। 4 साल के किस बात के लिए लोग जाएगा अग्निवीर में? अच्छी नहीं लग रही है। नहीं लग रही है। 15 लाख भी तो दे दिया। 15 लाख क्या कर लोगे? कहाँ दिया? झूठा वादा करके बदल वही तो बोल, नौकरी के बोल रहे हो ना। हेलो मैम,
ये वाली बात पहले सही बताओ कि आप दिखाएंगे कि बिल्कुल दिखाएंगे, आप हमें उसके तो लिए लगता नहीं है। निश्चिंत रहिए। नहीं, हमें तो बिल्कुल। लगता नहीं है। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा चैनल खोल के। देखेंगे हम। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं मैडम। बिहार से आए हाँ हैं जी, तो बिहार सर से हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार इस बार विपक्षियों को एक कर रहे हैं, तो क्या लगता ये है? सब जुमलाबाजी है, हाँ। कोई काम होने वाला नहीं है। 10 साल से नीतीश जी कुछ भी काम नहीं किए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं किए हुए तो हैं। मतलब आप कह रहे हैं अपने ही राज्य में काम नहीं किया? नहीं, अपने राज्य में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो फिर वो कह दिया कि काम किया है, ये सब जुमलाबाजी है। तो अच्छा, जो विपक्षियों को एक साथ लेकर आ रहे हैं जो नीतीश कुमार, और कह रहे हैं 2024 के अंदर अरे- बीजेपी का किला ध्वस्त होने वाला, तो है लगता है? मैडम, उनको गिनीज बुक में नाम एडमिट करवाना है 10-15 साल 20 साल का, कि बिहार का कोई अगर मुख्यमंत्री हुआ तो 25 साल रहा, 30 साल रहा, वही उनके दिमाग में है, दूसरा तो कुछ मतलब, नहीं। वो अपने मुख्यमंत्री पद के को और ज्यादा मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ ये सब कर रहे हैं। हाँ, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर तो आते हैं तो राहुल गांधी का समर्थन मिलता है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल तक उनके साथ हो जाते हैं। तो अच्छा, ये कह रहे थे कि विपक्षी जो एकजुट हो रहे हैं वो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन सब चीजों को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, तो वाकई लगता है महंगाई कहाँ है? हाँ, कहाँ महंगाई है बोलिए? महंगाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहता है महंगाई है तो आए हमसे भेंट करे। अभी भी यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, एक घर में 15,000 का मोबाइल है ना? एक घर में 15,000 का हुआ, अगर 3 गो है तो कितना हुआ? 45-50 हजार रुपये का एक घर में मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, और उसका जो है रिचार्ज करा रहे हैं महीना का 500, 200, 400, फिर भी आप चिल्ला रहे हैं महंगाई है। कहाँ से महंगाई है? बस यही मुद्दा है। तो मतलब बस एक डराने वराने की काम हो रही है, कुछ बीजेपी का कुछ होने वाला सब कुछ नहीं है, मतलब नहीं, सब कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा। नहीं। तो सर, सवाल ये है कि विपक्षी एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या लगता है ये 2024 के अंदर बीजेपी का किला ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, विपक्षी एकजुटता होने का प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी हैं, एक नीचे स्तर से उठे हुए व्यक्ति हैं, इनका सामना कोई कर नहीं सकता। तो वाकई लगता है जो ममता बनर्जी कहती हैं कि इनको हीरो से जीरो बनाने की तैयारी है, तो क्या लगता है उन सब चीजों को देखते हुए? ममता बनर्जी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बंगाल में देखो क्या हो रहा है, रामनवमी में जुलूस निकलता है और उस पर पत्थरबाजी होती है, ऐसे थोड़ी चलता है। तो आपको क्या लगता है 2024 के अंदर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले जो बीजेपी की जीत का कारण बनेंगे? राष्ट्रवाद मुद्दा सबसे बेस्ट है। तो और जमाने में राष्ट्रवाद नहीं था क्या? देखिए भाई, हमारे हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे पेट्रोल के दाम 100 रुपया है, चाहे 150 क्यों ना हो जाए, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा, मतलब राष्ट्र प्रेम का मुद्दा हावी रहेगा, चाहे महंगाई बढ़ती जाए कितनी भी बढ़ती जाए। कितनी भी बढ़ती जाए, और हर एक सरकार के ज़माने में महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए भैया जरा 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सवालों का जवाब देंगे। 2024 को लेकर बातचीत की जा रही है कि 2024 का इस बार परिणाम कैसे होने वाला है? बीजेपी जीतती हुई दिख रही है या कुछ चेंज दिख रहा है? इतना भी चेंज नहीं दिख रहा है जो आगे मतलब आगे चल के कुछ वाली। दिखाई दे। हाँ। जो लोग है, जनसंख्या है, उन लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी आगे बढ़ाना चाहिए। नीचे रह गए सभी वर्गों का विकास कह रहे हैं आप, होना चाहिए, है ना? विकास बस यही चाहते हैं, हर पार्टी से कोई भी आए जाए उससे मतलब नहीं, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। कह रहे भैया 2024 को लेकर क्या सोच रहे? बीजेपी जीतेगी ये जंग फिर से एक बार, या फिर इस जंग के अंदर विपक्षी मात दे पाएंगे? नहीं, बीजेपी आएगी, ये बात सच है। अच्छा। लेकिन हाँ। बीजेपी वाले थोड़ा सा महंगाई के मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि उन्हें ध्यान देना चाहिए। आगे की तरफ आएंगे, आपसे भी जरा पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है 2024 की बात हो रही थी, आप सुन रहे थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। मतलब बीजेपी अभी मतलब कोई भी पार्टी मतलब हमारे उसमें नहीं है। मैं तो नोटा पे मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी बढ़िया नहीं है अभी। मतलब आपको लगता है कोई भी पार्टी में ही दम नहीं है? सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। तो देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर लोगों के बीच में उतरकर जाना कि आखिर में विपक्षी एकता का जो इतना ढोल पीटा जा रहा है वो आखिर में कितने लोगों को सुनाई पड़ेगा, कितने लोगों के कानों तक पहुंच पाएगा, और आने वाले समय में 2024 के चुनावों में सत्ता किसके हाथ में जाएगी, किसके सर पर 2024 में सत्ता किसके हाथ में आएगी और जीत का ताज किस पार्टी के सर पर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
आगे की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए